अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट्स में लगातार तकनीकी खामियां मिल रही हैं। आप रोजाना सुन ही रहे होंगे। अहमदाबाद से लंदन जो फ्लाइट 12 जून को जा रही थी, जिस तरीके से वो हादसे का शिकार हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उस हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। कई सवाल जो हैं उस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं और ऐसे में उस पूरे हादसे की जांच लगातार जारी है। लेकिन अगर आप न्यूज भी देखेंगे, अमूमन 2 से 3 दिनों में आपने देखा ही होगा कि कितनी फ्लाइट्स जो हैं या तो डीप्लेन हो रही हैं या कैंसिल हो रही हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर एयर इंडिया की फ्लाइट है। ये देखिए, एयर इंडिया कैंसल्स अहमदाबाद लंदन फ्लाइट ओवर एयरक्राफ्ट अनअवेलेबिलिटी। ये जो है अभी की खबर है, 4 घंटे पहले की। 8 घंटे पहले की खबर हम बता दें, एयर इंडिया मुंबई अहमदाबाद फ्लाइट कैंसल्ड एज क्रू एक्सीड ड्यूटी टाइम अमिड ऑपरेशनल डिलेज। Air India to ensure passengers on all flight for next few months after Ahmedabad tragedy। ड्रीमलाइनर को लेकर जिस तरीके से जांच जारी है, उसको लेकर अब ये एयर इंडिया की तरफ से जो जानकारी दी गई है, या यूं कहें जो उनकी तरफ से बयान सामने आया, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ड्रीमलाइनर को लेकर जो तकनीकी खराबी अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट में मिली थी ड्रीमलाइनर को लेकर, अब उसको लेकर मेंटेनेंस की जांच की जा रही है। जांच लंबी चल सकती है। यही वजह है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट हो रहा है और इंटरनेशनल ट्रैवल में थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक और एयर इंडिया की फ्लाइट है, एयर इंडिया की बैंगलोर से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो गई। यानी कि अब तक 3 ऐसी फ्लाइट्स है सिर्फ एयर इंडिया की जो कैंसिल हो चुकी है इंटरनेशनल। अहमदाबाद से लंदन, एक और जो फ्लाइट जो आज जा रही थी वो कैंसिल हो गई है। दिल्ली से पेरिस, और इसके अलावा बेंगलुरु से जो लंदन जा रही थी फ्लाइट वो भी कैंसिल हो गई है। हालांकि इस बीच एयर इंडिया की तरफ से ये कहना है कि अहमदाबाद हादसे के बाद उनके कई ड्रीमलाइनर्स 787 उनकी जांच की जा रही है और यही वजह है कि ड्रीमलाइनर्स जो है इंटरनेशनल रूट के लिए समय पर नहीं आ पा रहे हैं। जांच लंबी चल सकती है, जांच की प्रक्रिया लंबी चल सकती है, इसलिए अनअवेलेबिलिटी ऑफ जो एयरक्राफ्ट्स हैं, यही वजह है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। ये अभी फिलहाल जो है एयर इंडिया की तरफ से जो है ताज़ा जानकारी मिल पाई है। आपको बता दें कि जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली आज की जो फ्लाइट जो रद्द हो गई है, उसके बारे में ये जानकारी मिल पा रही थी कि कुछ घंटे पहले ही उसे कैंसिल किया गया। फ्लाइट संख्या इसका था A1159, उसे कैंसिल कर दिया गया। ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, दोपहर 1:10 पर ये रवाना होने वाली थी। लेकिन पहले तो यही खबर आई कि तकनीकी खराबी है। हालांकि अब ये जरूर कहा जा रहा है एयर इंडिया की तरफ से कि जो ड्रीम लाइनर्स हैं 787, उनकी जांच जारी है और यही वजह है कि कई जो फ्लाइट्स हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनकी अनअवेलेबिलिटी है और यही वजह है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। एयर इंडिया ने यह भी सफाई दी है कि अहमदाबाद से लंदन की जो फ्लाइट है A1159, उस एयरक्राफ्ट की कमी के चलते उसे रद्द किया गया है, ना कि तकनीकी खामी की वजह से। क्योंकि पहले खबर तो यही आई थी और क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, उसके बाद से हमने देखा एक पैटर्न, 2 से 3 दिनों के बीच हमने कई ऐसी खबरें सुनी हैं। अब लगातार जो है, अगर आप डालेंगे भी एयरक्राफ्ट को लेकर, सिर्फ कैंसलेशन, डी प्लेन, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और आज जिस तरीके से एक बार फिर से अहमदाबाद से ही लंदन जा रही फ्लाइट कैंसिल हुई, उसके बाद सबसे पहले लोगों को यही लगा कि तकनीकी खामी है। लेकिन अब जो एक बयान एयर इंडिया की तरफ से सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया है कि एयर स्पेस प्रतिबंधित होने और अतिरिक्त जांच के चलते एयरक्राफ्ट्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। यही वजह है कि प्लेन जो है या तो कैंसिल हो रही है फ्लाइट्स या थोड़ी डिले चल रही है। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि आज की फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर्स को जो भी परेशानी हुई है उसका हमें खेद है। हमने सभी यात्रियों के लिए उड़ान की दूसरी व्यवस्था कर दी है, साथ ही हम उनके होटल में रुकने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। एयर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है अपने यात्रियों को। अगर कोई यात्री टिकट कैंसिल करवाना चाहता है तो हम पूरा पैसा रिफंड करने के लिए भी तैयार हैं। ये भी सुनिश्चित किया गया है एयर इंडिया की तरफ से। अगर कोई अपनी फ्लाइट रिस्केड्यूल करवाना चाहता है, वो भी एयर इंडिया आपको करके देगा। यानी कि ये सुनिश्चित कर रहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, क्योंकि आज जिस तरीके से एक बार फिर से फ्लाइट को कैंसिल किया गया, रिस्केड्यूल वो कर लेंगे, होटल की बुकिंग आपके लिए उन्होंने कहा है कि वो अवेलेबल रहेगी। यानी कि वो इंश्योर कर रहे हैं जो यात्री एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं वो परेशान ना हो। इसके अलावा एयर इंडिया ने ये भी बताया है कि लंदन से अहमदाबाद के रास्ते अमृतसर जाने वाली फ्लाइट A1170 भी आज कैंसिल रहेगी। ये दूसरी फ्लाइट है जो कैंसिल रहेगी।
इसके अलावा मंगलवार की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुबह ही सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहे एयर इंडिया की फ्लाइट को कोलकाता में खाली करवाया गया था। ये भी खबर निकल कर आई थी। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के इंजन में तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से मंगलवार को शहर के एयरपोर्ट पर निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को विमान से उतारना पड़ा, यानी कि डीप्लेन करना पड़ा। 16 जून की बात कर लेते हैं तो एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स को वापस लौटना पड़ा। पहली फ्लाइट थी हांगकांग से दिल्ली, जो एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी फ्लाइट नंबर A1315, उसे वापस लौटना पड़ा। इसमें भी तकनीकी खराबी की खबर सामने आई थी। ये उड़ान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की ही थी और अभी जो सफाई आई है एयर इंडिया की तरफ से कि ड्रीम लाइनर प्लेन्स की अब जांच की जा रही है, जिस तरीके से अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ है। जो दूसरी फ्लाइट एयर इंडिया की कैंसिल हुई थी 16 जून को, वो थी दिल्ली से रांची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को तकनीकी समस्या की वजह से उड़ान भरने के तुरंत बाद जो है उसे वापस लौटना पड़ा, यानी कि दिल्ली उसे डाइवर्ट कर दिया गया। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को लगभग शाम 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से ये वापस दिल्ली लौट आई। 15 जून की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश एयरवेज और लुफ्थांसा एयरलाइंस की 2 फ्लाइट्स वापस लौटी। पहली फ्लाइट आपको बता दें, ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर को तकनीकी खराबी की वजह से लौटना पड़ा। दूसरी फ्लाइट थी लुफ्थांसा एयरलाइंस जर्मनी के बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और उसके बाद जो है इसे लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और इसे लौटना पड़ा। तो ये सिर्फ, हालांकि देखिए एयर इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स हैं जो डिले हो रही है, डीप्लेन हो रही हैं, लेकिन कुछ और फ्लाइट्स भी हैं जिसमें तकनीकी खामियां मिल रही हैं, बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। अब ऐसे में ये जो डिले डीप्लेन हो रहा है, कई सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इससे पहले रविवार की अगर हम बात कर लेते हैं तो रविवार को लखनऊ में लैंडिंग के वक्त फ्लाइट से चिंगारी निकली थी। ये खबर भी निकल कर आई थी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर रविवार सुबह सऊदी अरबिया एयरलाइंस की फ्लाइट SV3112 की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी निकली, धुआं निकलने लगा। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसकी सूचना दे दी। इस दौरान विमान में जो हज यात्री बैठे हुए थे, पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए विमान को रोक दिया, जिससे बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी का यहाँ पर छिड़काव किया और करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद स्थिति को पूरी तरह से काबू कर लिया, यानी कि जो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था उसे टाल दिया गया। हालांकि घटना का जो वीडियो है वो सोमवार सुबह सामने आया। रविवार की ये बात थी। इसके अलावा शनिवार की बात कर लेते हैं तो शनिवार रात 11:30 बजे ये प्लेन जो है जेद्दा एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था। इसमें क्रू मेंबर समेत 250 यात्री सवार थे। रविवार सुबह 6:30 बजे विमान लखनऊ पहुंचा। रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान टैक्सी वे पर आ रहा था तभी ये घटना हुई, जब टायर से चिंगारी लगने लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत वहां पर पहुंची और हादसा जो है होते होते टल गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। इससे पहले सोमवार को दिल्ली से रांची आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को वापस दिल्ली में डाइवर्ट कर दिया गया। जो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उसे उतरना था। एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया A19695 ने दिल्ली से शाम 4:25 पर दिल्ली से उड़ान भरी थी और उसके बाद तकनीकी कारणों की वजह से उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। वहीं मंगलवार को कोची से दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान में बम की सूचना मिलने के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इंडिगो की फ्लाइट 6E2706 ने कोची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। विमान को बम की धमकी के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर करवानी पड़ी। हालांकि जो पुलिस है और जो फायर ब्रिगेड की टीम्स हैं वो विमान की जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा 12 जून की जो घटना हुई है अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट, उसके बाद से लगातार जो है इस पूरे हादसे की जांच जारी है, क्योंकि जिस तरीके से वो हादसा हुआ है उस हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। ड्रीम लाइनर एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। मैक्सिमम ड्रीम लाइनर्स जो इंटरनेशनल फ्लाई कर रही हैं, खासतौर पर एयर इंडिया की, वो या तो डिले हो रही हैं या कैंसिल हो रही हैं, जिसके बाद अब मेंटेनेंस को लेकर, तकनीकी खामियों को लेकर कई ऐसे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि DGCA की तरफ से एयर इंडिया और DGCA की मीटिंग्स भी जारी हैं। आज भी एक अहम मीटिंग हुई है। पायलट्स की ट्रेनिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं डेटा मंगवाया गया है।
आपको याद होगा जिस तरीके से 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जो फ्लाइट जा रही थी, जैसे उस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, कुछ ही देर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 230 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे। हादसे में सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे हैं, जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। वे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो सुरक्षित हैं। हालांकि आपको बता दें कि एयर इंडिया के इतिहास की सबसे भयावह दुर्घटना के बाद टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने सोमवार को कर्मचारियों से भावनात्मक अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि यह हादसा उनके करियर की सबसे दिल तोड़ने वाली घटना है और अब जरूरत है कि सभी मिलकर एक सुरक्षित एयरलाइन बनाने के मिशन को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस तरीके से ये विमान हादसा हुआ है, इस विमान हादसे ने सबको स्तब्ध कर दिया है। शब्द नहीं है उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं फ्लाइट डिले को लेकर, अब कब तक जांच होगी, कैसे जांच होगी और क्या वाकई में ही कहीं खामी रही है, अगर खामी रही है तो क्या और कब तक उसे पूरा किया जाएगा ताकि आगे इस तरीके से कोई भी विमान हादसा ना हो।